फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, निशाने इम्तियाज मिलिट्री चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। जनरल सैयद आसिम मुनीर को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल का एहसास मिल गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने जनरल सैयद आसिम मुनीर को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल से नवाजा। वजीर आजम शहबाज शरीफ और सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की तकरीब में शिरकत। जनरल सैयद आसिम मुनीर को एहसास मुल्की दिफा के लिए गराकदर खिदमात के एतराफ में दिया गया। जनरल सैयद आसिम मुनीर की बदौलत पाक अफवाज ने दुश्मन को शिकस्त फाश दी। फील्ड मार्शल की क़यादत में अफवाज ने मुल्की सरहदों का कामयाबी से दिफा किया। तकरीब से खिताब में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि कौम के बहादुर सपूत फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने नई तारीख रकम की। कशीदा सूरत हाल के दौरान फील्ड मार्शल का जज्बा और अज़म मिसाली था। मुल्की खुद मुख्तारी और सलामती के लिए फील्ड मार्शल का किरदार नहायत अहम है। हम अपने हीरोज़ की खिदमात के मोतरफ हैं। हमारी अस्करी क़यादत ने दुश्मन के खिलाफ बेमिसाल और तारीखी फतह हासिल की। पाक अफवाज के भरपूर जवाब से दुश्मन ने घुटने टेकने पर मजबूर हुआ। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन के गरूर को खाक में मिलाया। वतन अजीज के लिए फील्ड मार्शल की खिदमात को खिराजे तहसीन पेश करते हैं। मार्काए हक के दौरान फील्ड मार्शल ने फ्रंट से लीड किया। सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का एजाज काबिल फख्र लम्हा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का तकरीब से खिताब, कहा कि फील्ड मार्शल का एजाज देने की मंजूरी पर मुझे बहुत खुशी हुई। हमारे भरपूर जवाब ने दुनिया पर हमारी सलाहियत साबित कर दी। पाकिस्तान अमन का दाई है, लेकिन अमन की ख्वाहिश को कमजोरी न समझा जाए। वतन अजीज के चप्पे चप्पे का दिफा करना जानते हैं। पूरी कौम को अपनी बहादुर मुसल्लह अफवाज पर फख्र है। कौम के बहादुर सपूतों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। दुश्मन के खिलाफ पूरी कौम अपनी बहादुर अफवाज की शाना बशाना थी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ISPR के मुताबिक शुरका कॉन्फ्रेंस ने कहा कि खुसदार में सफाक हमला भारतीय प्रॉक्सीज के जरिए हुआ। हमले में 4 मासूम बच्चे और 2 बेगुनाह अफराद शहीद हुए। भारतीय हिमायत याफ्ता मुल्क दुश्मन अनासिर को नीस्तो नाबूद किया जाएगा। शुरका कॉन्फ्रेंस ने मार्का हक के शहादा को खिराज अकीदत पेश किया। कहा कि शहादा का खून रायगा नहीं जाएगा। अवाम का तहफ़्फ़ुज़ मुसल्लह अफवाज की अव्वलीन तरजीह रहेगा। शुरका से खिताब में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान के अवाम हमारी ताकत का सरचश्मा है। बैरूनी जारियत और दहशतगर्दी के खिलाफ अवाम के एतमाद पर पूरा उतरने के लिए पुराज़्म है। शुरका कॉन्फ्रेंस का फील्ड मार्शल की गैर मुतसलसल क़यादत और गराकदर खिदमात का एतराफ़, सियासी क़यादत को दूरअंदेशी और कौम की रहनुमाई पर सलाम पेश किया। फोरम का कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम उठाने के अज़्म का यादा। ताकत और धमकी आमेज रवैये से पाकिस्तान पर दबाव डालने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भारतीय प्रॉक्सीज की सरकोबी की जाएगी। पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए प्रॉक्सीज का इस्तेमाल भारत का वतीरा रहा है। दहशतगर्द प्रॉक्सीज और उनके सहूलतकारों का मुकाबला किया जाएगा। 9 की रात को फैसला किया, अब हम अपना हक इस्तेमाल करेंगे और दुश्मन के ऊपर एक मेजर्ड अटैक करेंगे। मेजर्ड, मैं आपको बला खौफ तरदीद बताना चाहता हूँ कि सिपह सलार की आवाज़ में एतमाद था, जोश था, जज्बा था। और मुझे उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म अब एक ऐसा जोरदार थप्पड़ हिंदुस्तान के मुंह पर लगाया जाए कि वो क़यामत तक वो याद रखे कि पाकिस्तान में। भारत को मुंह तोड़ जवाब, 1971 की शिकस्त का बदला है। मोदी सरकार आइंदा हमले करने से पहले 100 बार सोचेगी। हमारी अफवाज पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुजफ्फराबाद में तकरीब से खिताब, कहा कि कुछ ममालिक का ख्याल था पाकिस्तान रिवायती जंग में बहुत पीछे रह गया। इस जंग से दुनिया के इस इब्हाम को भी दूर कर दिया। अफवाज पाकिस्तान ने मार्का हक में भारत को छठी का दूध याद दिलाया। दुश्मन के 6 जहाज गिराए और फौजी तंसीबात को नुकसान पहुंचाया। भारत के घमंड को खाक में मिलाया। उम्मीद करता हूं क़यामत तक न्यूक्लियर हथियारों की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिपा सालार की दानिशमंदाना क़यादत की वजह से जंग में कामयाबी मिली। सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का एजाज़ कौम ने दिया। इत्तेहाद और इत्तेफाक से पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की को आगे बढ़ाना है। शहबाज शरीफ ने शहदा के बुरसा में इमदादी चेक तकसीम किए। वज़ीर आज़म का मकबूजा कश्मीर के अवाम की हिमायत जारी रखने का ऐलान। और 47 मुआहिदे की खिलाफ वर्जी से कश्मीर की आज़ादी पर
6 दरिया पाकिस्तान के होंगे। पाक फौज ने भारत को ऐसा सबक सिखाया जो कभी नहीं भूलेगा। आइंदा भी भारत की किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का अल जजीरा को इंटरव्यू में इजहार ख्याल। कहते हैं भारत के खिलाफ बरतरी से फौज इज्जत और फख्र की अलामत बन चुकी। पाक फौज का बजट 80 अरब डॉलर नहीं लेकिन महदूद वसाइल के बावजूद भारत को भरपूर जवाब दिया। पाक फौज ने अभी कई जंगी सलाहियतें आया नहीं की। हमारे जवाब ने भारत को जंग बंदी पर मजबूर किया। हुकूमत का IMF से सुपर टैक्स की शरह में कमी का मुतालबा। तनख्वाहदार तबके और रियल स्टेट को रिलीफ देने का मुतालबा भी कर दिया। हुकूमती मुतालबात पर IMF ने खामोशी इख्तियार कर ली। 14,000 अरब से ज़्यादा सालाना टैक्स हदफ मुकर्रर करने की तजवीज़। IMF का अदालती केसेस से हासिल मुमकिना रेवेन्यू भी मद्देनजर रखने पर जोर। FBR के मुताबिक मुख्तलिफ अदालतों में टैक्सेस से मुतल्लिक 770 अरब के मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। FBR के मुताबिक 30 जून तक 250 अरब के केसेस के फैसले हक में आने का इम्कान। अगले माली साल कम अज़ कम 500 अरब रुपए मालियत के मुकदमात फैसले मुकदमात से मुतवक्के हैं। ज़राए के मुताबिक IMF ने सूबों के अखराजात कम करने और आमदन बढ़ाने का मुतालबा किया। IMF ने ज़राई इनकम टैक्स वसूली के लिए इक़दाम लेने का मुतालबा भी किया। अमरीकी सफ़ीर नेटाली बेकर की इस्लामाबाद में बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात। चेयरमैन पीपल्स पार्टी और अमरीकी सफ़ीर के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात पर बातचीत। इस मौके पर बिलावल भुट्टो ने कहा कि जंगबंदी मुआहिदे में सदर ट्रंप का किरदार काबिल तारीफ है। पाकिस्तान अमरीका के साथ तिजारती रवाबित में मजीद इस्तेहकाम चाहता है। तनाज़ात के हल में अमरीका के साथ खड़ा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की मुलाकात। सूबाई उमूर और मुल्की सियासी और मुआशी मामलात पर गुफ्तगू हुई। गवर्नर पंजाब ने मार्के हक के दौरान अहम फैसलों पर वज़ीर-ए-आज़म को खराज तहसीन पेश किया और ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाबी पर मुबारकबाद भी दी। भारतीय हाई कमीशन इस्लामाबाद का स्टाफ मेंबर नापसंदीदा शख्सियत करार। भारतीय एहलकार को 24 घंटे में पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत भी कर दी गई। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक हुकूमत ने भारतीय सिफारतकार को हाई कमीशन की मराद याफ्ता हैसियत से मुतसादिम सरगर्मियों में मुलव्वस होने पर नापसंदीदा करार दिया। हुकूमती फैसले से आगाह करने के लिए भारतीय नाज़िमुल अमूर को वजारत खारजा बुलाया गया। भारतीय हाई कमीशन का कोई सिफारतकार या अमला अपनी हैसियत का गलत इस्तेमाल न करे। पाकिस्तान की तनबीह। इससे कबल भारत ने पाकिस्तानी सिफारती एहलकार को नापसंदीदा शख्सियत करार देते हुए भारत छोड़ने का हुक्म दिया था। वाशिंगटन में म्यूजियम के बाहर फायरिंग से 2 अफराद हलाक। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हलाक होने वाले इजरायली सिफारत खाने के एहलकार हैं। फायरिंग के वाक़े में दीगर इजरायली एहलकार जख्मी भी हुए। वाक़े के वक्त इजरायली सफीर मौजूद नहीं थे। सेक्रेटरी होमलैंड सिक्योरिटी का कहना है कि फायरिंग का वाक़या यहूदी म्यूजियम के बाहर पेश आया। अमरीकी सदर ट्रंप ने वाक़े को यहूद दुश्मनी करार दे दिया। पुलिस चीफ के मुताबिक एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में ले लिया गया। मुश्तबा शख्स ने पकड़े जाने के बाद फ्री फ़लस्तीन का नारा लगाया था। आज़मीन हज सर्विस प्रोवाइडर ऐप्स के जरिए बैरून मुल्क से सिम कार्ड हासिल कर सकेंगे। इक़दाम वज़ारत दाखिला के ताउन से कम्युनिकेशन एंड स्पेस टेक्नोलॉजी कमीशन ने उठाया। ऐलान के मुताबिक इक़दाम से हुज्जाज के डिजिटल तजर्बे में इजाफा होगा। उधर मक्का मुकरमा में कुछ जालसाज भी सरगर्म। ये अफराद मोबाइल हॉटस्पॉट लेने के बहाने ज़ायरीन को निशाना बनाने लगे। आज़मीन हज का व्हाट्सएप हैक करके उनके अजीज़ों से पैसे बटोरने की कोशिश करते हैं। इंतजामिया की तमाम आज़मीन को मोहतात रहने की हिदायत। ईद करीब आते ही लाहौर में मवेशी मंडियों की रौनकें बहाल। शाहपुर कांजरा मंडी में सजे सवरे बैल, बछड़े, बकरे और छतरे पहुंचा दिए गए। तगड़े और खूबसूरत बकरों हीरा और शेरू की जोड़ी तवज्जो का मरकज। व्यापारी ने दोनों के 25 लाख रुपए मांग लिए। मुल्तान में 3 से 4 मन गोश्त वाले बछड़े की 2 से 2.5 लाख रुपए में फरोख्त। पेशावर की मवेशी मंडियों में जानवर ना होने के बराबर। और गूगल ने फिल्म मेकिंग की दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया। आलमी सर्च इंजन को बस कहानी सुनाएं और नित नए किरदार तख्लीक करें। गूगल के नए फीचर्स से सिनेमा क्वालिटी के बेहतर शॉट हासिल करना मुमकिन है। गूगल ने मसनूई जहानत से वीडियो बनाने वाला टूल फ्लो मुतारिफ कराया है। सर्च इंजन के मुताबिक AI टूल
फिल्म साजी के लिए बेहतरीन साबित होगा।